जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद के रोज 10 श्लोक को हिंदी में जानेंगे और आज हम श्लोक 11 से 20 जानेंगे और इनसे मिलने वाली शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में भी जानेंगे। श्लोक 11। आप सभी योद्धा युद्ध की सभी दिशाओं में अपने अपने स्थानों पर संगठित रहें। भीष्म को ही रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि वे ही सबसे प्रमुख हैं। संगठन और एकता। दुर्योधन यहाँ अपने योद्धाओं को निर्देश दे रहे हैं कि वे सभी अपने स्थानों पर ठिकाने लगे। यह सिखाता है कि किसी भी युद्ध या चुनौती में संगठन और एकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब सभी सदस्य अपने स्थान पर होते हैं तो सामूहिक ताकत बढ़ती है। दिशा और मार्गदर्शन। हर योद्धा को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का ज्ञान होना चाहिए। सही दिशा और मार्गदर्शन के बिना कोई भी समूह प्रभावी नहीं हो सकता। लीडरशिप का महत्व। दुर्योधन ने भीष्म को प्रमुखता दी, जो यह दर्शाता है कि एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जब एक मजबूत नेता होता है तो अन्य सदस्य उसका अनुसरण करते हैं और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। यह हमें सिखाता है कि एक प्रभावी नेता ही अपने अनुयायियों को सही दिशा में ले जा सकता है। रक्षा की जिम्मेदारी। सभी योद्धाओं को भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। यह इस बात का संकेत है कि जब एक संगठन में प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा होती है तो संगठन की स्थिरता और सफलता सुनिश्चित होती है। कर्तव्य का पालन। दुर्योधन अपने योद्धाओं को यह सिखाता है कि हर युद्ध का कर्तव्य है कि वह अपने स्थान पर रहकर अपने कार्य का पालन करे। यह हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत संगठन तभी फलता फूलता है जब उसके सदस्य अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। श्लोक 12। कुरुवंश के वयोवृद्ध और प्रतापी पितामह। भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए ऊंचे स्वर में सिंह की गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। नेतृत्व और मनोबल। भीष्म ने दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए शंख बजाया, जो यह दर्शाता है कि एक सशक्त नेता अपने अनुयायियों का उत्साह बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है। यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में मानसिक बल का होना आवश्यक है। प्रेरणा और साहस। सिंहनाद की तुलना साहस और दृढ़ता से ही की जाती है। भीष्म द्वारा शंख बजाना सेना को प्रेरित करने और उन्हें साहसी बनाने का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेरणा और साहस किसी भी संघर्ष में जीत के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। समय पर प्रतिक्रिया। भीष्म ने उसी समय पर शंख बजाकर यह दिखाया कि नेतृत्व में सही समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा नेता वह है जो परिस्थितियों को समझकर त्वरित और उपयुक्त निर्णय लेता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। शंख की आवाज न केवल एक ध्वनि थी बल्कि उसकी सेना पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। यह सिखाता है कि सभी संकेत और ध्वनियाँ संघर्ष के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ये कार्य सैनिकों में आत्मविश्वास जगाने का काम करते हैं। अनुशासन और सम्मान। भीष्म के शंख बजाने से यह भी स्पष्ट होता है कि वे युद्ध की अनुशासनात्मक परंपराओं का पालन करते हैं और अपने राजा दुर्योधन का समर्थन करते हैं। यह सिखाता है कि एक अनुशासित सेना ही जीत के मार्ग पर अग्रसर हो सकती है। श्लोक 13। फिर अचानक ही शंख, भेरी, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे, जिनकी आवाज अत्यंत गगनभेदी हो गई। युद्ध की तैयारी। इस श्लोक में विभिन्न वाद्य यंत्रों के एक साथ बजने से युद्ध की आधिकारिक शुरुआत का संकेत मिलता है। यह सिखाता है कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत तैयारी और अनुशासन से होती है। एकता का प्रतीक। शंख, भेरी और अन्य वाद्य यंत्रों का एक साथ बजना सेना की एकता और सामूहिक ताकत का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि एक साथ काम करने से सामूहिक शक्ति बढ़ती है, चाहे वह युद्ध हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र। उत्साह और मनोबल। इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि सैनिकों में उत्साह और जोश का संचार करती है। यह हमें सिखाता
सिखाती है कि मानसिक और भावनात्मक प्रेरणा भी संघर्ष या किसी चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण होती है। परंपरा और संस्कृति, संघ और अन्य वाद्य यंत्रों का उपयोग प्राचीन भारतीय युद्ध परंपरा का हिस्सा रहा है। यह दर्शाता है कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और रिवाज हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में आत्मविश्वास और सामूहिक भावना प्रदान करते हैं। प्रकृति की शक्ति, ध्वनि अत्यंत गगनभेदी हो गई। यह संकेत मिलता है कि प्राकृतिक शक्तियां और ध्वनियों का भी युद्ध के मनोवैज्ञानिक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि ध्वनि, संकेत और प्रकृति हमारे भीतर शक्ति का संचार कर सकते हैं। श्लोक 14। इसके बाद सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ इस श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति को दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि जब सही नेतृत्व, श्री कृष्ण और वीरता अर्जुन का संगम होता है तो कोई भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि सही मार्गदर्शक और सही योद्धा का मिलन सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। शक्ति और दिव्यता, दिव्यो संख्यो का अर्थ है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख दिव्य हैं। यह दर्शाता है कि जब किसी कार्य में ईश्वरीय शक्ति और दिव्यता का समावेश होता है तो वह कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो जाता है। युद्ध का पवित्र उद्देश्य श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा शंख बजाना यह संकेत देता है कि यह युद्ध केवल भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। यह सिखाता है कि हमें जीवन में नैतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। श्वेत घोड़े और पवित्रता, रथ में जुटे सफेद घोड़े पवित्रता और ईमानदारी का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में नैतिक और शुद्धता का होना आवश्यक है। समर्पण और नेतृत्व, अर्जुन रथ पर योद्धा के रूप में खड़े हैं और श्री कृष्ण उनके सारथी के रूप में। यह सिखाता है कि जब आप एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ होते हैं तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन की जीत का मुख्य कारण बनने वाला है। श्लोक 15। हृषिकेश, श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और महान पराक्रमी भीमसेन ब्रकोदर ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। श्री कृष्ण का नेतृत्व, हृषिकेश जो श्री कृष्ण का एक नाम है, पंचजन्य शंख बजाते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर की उपस्थिति और नेतृत्व महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं, हमें यह सिखाते हैं कि सही मार्गदर्शन से ही युद्ध में सफलता पाई जा सकती है। अर्जुन की दिव्यता, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। अर्जुन का यह शंख उनके दिव्य और वीर चरित्र को दर्शाता है। यह सिखाता है कि जब योद्धा के पास ईश्वरीय गुण और निष्ठा होती है तो उसकी शक्ति और प्रभाव और भी बढ़ जाता है। भीम का पराक्रम, भीमसेन जो महाशक्तिशाली और पराक्रमी हैं, ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। यह भीम के अद्वितीय बल और साहस का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में शारीरिक और मानसिक ताकत का होना अनिवार्य है। शंख की ध्वनि और मनोबल, तीनों प्रमुख योद्धाओं के शंख बजाने से यह स्पष्ट होता है कि शंख की ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने का प्रतीक भी है। यह हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। व्यक्तिगत योगदान, श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों अपने अपने शंख बजाते हैं, जो यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। यह सिखाता है कि एक सफल टीम में सभी सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वे किसी भी प्रकार की भूमिका निभा रहे हों। श्लोक 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर का नैतिक बल, युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय का अर्थ है असीमित विजय, जो उनके नैतिक और धर्म पर आधारित नेतृत्व का प्रतीक है। यह सिखाता है कि जब नेतृत्व नैतिकता और धर्म के आधार पर होता है तो विजय सुनिश्चित होती है। नकुल और सहदेव की भूमिका, नकुल और सहदेव द्वारा सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाना यह दर्शाता है कि युद्ध में सभी योद्धाओं की अपनी अपनी भूमिका होती है। यह हमें सिखाता
सिखाता है कि चाहे हम किसी भी भूमिका में हो, हम अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करें तो संगठन मजबूत बनता है। भाइयों की एकता, पांचों पांडवों का एक साथ शंख बजाना उनकी एकता और सहयोग को दर्शाता है या सिखाता है कि एक परिवार या समूह में आपसी सहयोग और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। धर्म और कर्तव्य, युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख बजाना यह इंगित करता है कि युद्ध केवल भौतिक विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। यह सिखाता है कि जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर अंततः हम सफलता प्राप्त करते हैं। विनम्रता और सादगी, नकुल और सहदेव जो कि पांडवों में सबसे छोटे हैं ने भी अपने शंख बजाए, जो यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। यह सिखाता है कि विनम्रता और सादगी के साथ अपनी भूमिका निभाने से भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। श्लोक 17। काशी का परम धनुर्धर राजा, महान योद्धा सिंखड़ी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। विविध योजनाओं का योगदान, इस श्लोक में विभिन्न योद्धाओं का उल्लेख किया गया है जो यह दर्शाता है कि युद्ध में कई प्रकार के योद्धाओं का योगदान आवश्यक होता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य या चुनौती में विविधताओं का होना और उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। विशिष्ट क्षमताएं, हर योद्धा की अपनी अपनी विशेषता है। काशी के राजा का धन विद्या में निपुण होना, सिंहगढ़ी का महारथी होना यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता होती है और उस क्षमता का सही उपयोग करके ही सामूहिक सफलता पाई जा सकती है। निर्भीकता और साहस, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी जैसे योद्धाओं का उल्लेख उनके अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल को दर्शाता है। यह सिखाता है कि साहस और दृढ़ता के बिना किसी भी संघर्ष में जीत हासिल नहीं की जा सकती। अपराजयता का प्रतीक, सात्यकी का अपराजित होना यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने धर्म और सिद्धांतों पर अडिग रहता है तो वह अपराजय हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। धर्म की लड़ाई, सभी महान योद्धाओं का एक साथ शंख बजाना यह दर्शाता है कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। यह सिखाता है कि जब हम सच्चाई और धर्म के लिए खड़े होते हैं तो हमारे साथ शक्तिशाली सहयोगी होते हैं। श्लोक 18। हे राजा, धृतराष्ट्र, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। परिवार की एकजुटता, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु का शंख बजाना यह दर्शाता है कि इस युद्ध में हर एक योद्धा अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा है। यह हमें यह सिखाता है कि परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण होती है। द्रौपदी के पुत्रों की वीरता, द्रौपदी के 5 पुत्रों का उल्लेख उनकी वीरता और धर्म की रक्षा के संकल्प को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि नई पीढ़ी को भी साहस, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अभिमन्यु का साहस, महाबाहु अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र है ने भी अपने शंख बजाया। यह उसके साहस, पराक्रम और उसकी युवा अवस्था में भी युद्ध में अग्रणी होने की क्षमता को दर्शाता है। यह सिखाता है कि उम्र से नहीं बल्कि साहस और समर्पण से महानता प्राप्त की जा सकती है। निष्ठा और प्रतिबद्धता, इस श्लोक में प्रत्येक योद्धा का शंख बजाना उनके युद्ध में पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि जब सभी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो सामूहिक शक्ति बढ़ती है और सफलता सुनिश्चित होती है। युद्ध का उद्देश्य, यह युद्ध केवल व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है जिसमें हर योद्धा अपनी भूमिका निभा रहा है। यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में जब उद्देश्य उच्च और पवित्र होता है तो सभी सहयोगी और निष्ठावान योद्धा उस संघर्ष का हिस्सा बनते हैं। श्लोक 19। वह शंखों की
गर्जना आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को वितीर्ण कर दिया, उनके दिलों में भय उत्पन्न कर दिया। आत्मविश्वास की शक्ति पांडवों द्वारा बजाए गए शंखों की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि कौरवों के दिल में भय उत्पन्न हो गया। यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी हुई आवाज या कार्यवाही विरोधियों के मनोबल को तोड़ सकती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव युद्ध में न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। इस श्लोक में शंखों की गूंज से कौरवों के मन में उत्पन्न भय दिखता है कि मानसिक प्रभाव से भी जीत या हार हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि मानसिक शक्ति किसी भी संघर्ष में अहम भूमिका निभाती है। एकता की ताकत पांडवों और उनके सहयोगियों की एकजुटता और शक्ति इतनी प्रभावी थी कि उनकी शंख ध्वनि ने कौरवों के हृदय में डर पैदा कर दिया। यह सिखाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति विरोधियों को हिला सकती है। धर्म की शक्ति पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे और उनके शंखों की गूंज उनके धर्म, सत्य और न्याय के प्रति विश्वास को दर्शाती है। यह सिखाता है कि धर्म और सच्चाई के साथ खड़े रहने से आत्मविश्वास अजय हो जाता है। भय का प्रभाव इस श्लोक में दिखाया गया है कि कौरवों के दिल में भय ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। यह सिखाता है कि डर एक व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को कमजोर कर सकता है और उसे विफलता की ओर धकेल सकता है। श्लोक 20। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन जब उसके युद्ध के लिए तत्पर और धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को युद्ध की स्थिति में देखा तब अपने धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। साहस और तैयारी अर्जुन ने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा और तुरंत अपने धनुष को उठाया। यह सिखाता है कि जब हमें चुनौती का सामना करना पड़े तो हमें साहस और तैयारी के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास अर्जुन का कपिध्वज होना, जिसका ध्वज भगवान हनुमान का प्रतीक था, यह दर्शाता है कि उनके भीतर असीम धैर्य और आत्मविश्वास था। यह हमें सिखाता है कि संघर्ष में जाने से पहले हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। युद्ध का आरंभ इस श्लोक में अर्जुन के धनुष उठाने का उल्लेख इस बात का प्रतीक है कि अब वास्तविक युद्ध शुरू होने वाला है। यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी संघर्ष में निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित करने के लिए सही समय और आत्मविश्वास आवश्यक होता है। नेतृत्व और कर्तव्य अर्जुन का अपने धनुष को उठाना यह भी दर्शाता है कि वह एक जिम्मेदार योद्धा और नेता है जो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार है। यह हमें सिखाता है कि नेतृत्व की भूमिका में हमें निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उत्तेजना और संयम युद्ध की स्थिति में होते हुए भी अर्जुन ने संयम बनाए रखा और सही समय पर अपने धनुष को उठाया। यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करते समय उत्तेजना में बिना हंसकर संयम से काम लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो।